हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस अकेडमी। वेलकम टू आवर विश्लेषण सीरीज़। जैसे कि हम हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं विश्लेषण सीरीज़ के अंदर, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इट हैज़ बीन करंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, दैट इज़ एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी अभी लगाई है इंडिया ने कुछ स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर जो वो इम्पोर्ट कर रहे थे फ्रॉम चाइना, वियतनाम एंड कोरिया। अगर मैं इसकी बात करूं, जो हमने ये एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है, उससे पहले कि ये डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है, उसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। ये जो डेवलपमेंट इंडिया की साइड से हुई है, कुछ ना कुछ इसका कॉन्टेक्स्ट जो अभी इंडो चाइना डिस्प्यूट चल रहा है उसके रिलेशन में ही है। बिकॉज अभी इंडो चाइना डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें 20 सोल्जर्स ने अपनी की डेथ हुई है, ठीक है, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। उसी के वेग के अंदर अगर हम देख सकते हैं कि इंडिया ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी है कुछ सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि चाइना, वियतनाम और कोरिया से हम इंपोर्ट कर रहे थे। तो बेसिकली अगर देखा जाए एक तरह से दिस इज अ ड्यूटी या टैरिफ जो लगाया गया है, इट इज बेसिकली काउंटरिंग चाइना। ये काउंटर कैसे कर रहा है चाइना को, क्या डंपिंग होती है, क्या एंटी डंपिंग होती है, क्या डब्ल्यूटीओ के अंदर रूलिंग्स हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये एक हमारा स्टील की है कि वो फोटो है जिसके अंदर हमने शो कर रखा है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो बनते हैं एंड में, जो पहले रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, उसके लिए हमने उनके ऊपर बैन लगाया है। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि हमारी अभी की करंट न्यूज क्या है, कि इंडिया ने क्या लगा दी है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ने क्या लगाई है एंटी डंपिंग ड्यूटी फॉर सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स। कि कुछ स्टील प्रोडक्ट्स जो इंडिया चाइना, साउथ कोरिया और वियतनाम से कर रहा था इंपोर्ट, उसके ऊपर इंडिया ने क्या लगा दी है सर्टेन एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये लगाई क्यों है, एक कंटेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आगे कि हम कैसे प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के। बेसिकली जो हमारा कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसकी एक इन्वेस्टिगेटिव आर्म है जिसको आगे डिस्कस करूंगा। उसने देखा कि एक्चुअली जो पॉलिसीज वो फॉलो कर रहे थे, जो फर्म्स थी चाइना, वियतनाम एंड साउथ कोरिया की, वो बेसिकली लोअर प्राइसेस में अपने जो स्टफ थे आयरन के, स्टील के प्रोडक्ट्स से उनको इंडिया में डंप कर रहे थे। तो वो कैसे डंप कर रहे थे उसको आगे देखते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने देखा कि इंडिया के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स दे वर एट हार्म, जिसकी वजह से इन्होंने क्या लगा दी है एंटी डंपिंग ड्यूटी। तो सबसे पहले ये डंपिंग है क्या, पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि डंपिंग क्या है। तो अगर मैं आपको सिंपल एक भाषा में समझाऊं, सपोज करो ये चाइना है, ये इंडिया है। चाइना में कोई सर्टेन स्टील प्रोडक्ट है जो वहां पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, और इंडिया में भी सर्टेन एक स्टील प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर हो रहा है। यहां पे उसकी कॉस्टिंग से एग्जांपल फॉर ₹100 है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो ₹100 में प्रोड्यूस कर रहा है। वहीं अगर मैं चाइना की बात करूं, वो सपोज करो 110 में प्रोड्यूस कर रहे हैं। कितने में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर कितने में प्रोड्यूस कर रहा है, 110 में। तो यहां पे देखा जाए, यहां पे इंडिया में ₹100 का मिल रहा है और वहां पे डोमेस्टिक मार्केट में कितने का मिल रहा है, ₹110 का। अब सपोज करो वो क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को जब इंडिया में इंपोर्ट, यहां पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ रॉ मटेरियल्स हैं, से फॉर एग्जांपल सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स के, जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो हमें कितने का प्रोवाइड कर रहे हैं, 70 का प्रोवाइड कर रहे हैं। कितने का प्रोवाइड कर रहे हैं, 70। ओरिजिनल मार्केट में उनकी कॉस्ट कितनी थी, 110, हमें कितने का मिल रहा है, 70 का। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, अपने माल को, जो प्रोडक्ट है उसको सस्ते में इंडियन मार्केट में डंप कर रहे हैं। डंप करने से फायदा क्या होगा, क्योंकि यहां पे जो प्रोडक्ट है इंडिया में कितने का है, 100 का, और वो कितने का डंप कर रहे हैं, 70 का। तो यहां पे उनको क्या मिल गया, कॉस्ट का क्या मिल गया, बेनिफिट मिल जाएगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो लोग होंगे यहां पे जो इस रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, वो इससे खरीदेंगे, इससे खरीदेंगे, ऑब्वियसली वहां से खरीदेंगे जहां पे क्या होगी, प्राइस क्या होगी, कम होगी। तो इस वजह से जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो क्या रहेगा, यहां पे हार्म हो जाएगा, वो नुकसान में रहेगा। उस चीज के नुकसान से बचने के लिए इंडिया ने ऐसे जो प्रोडक्ट्स जो वो डंप कर रहे थे इंडिया के अंदर, उन्होंने इसके ऊपर ₹70 के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया, से फॉर एग्जाम्पल ₹40 की। कि भाई कोई भी प्रोडक्ट अगर ऐसा आ रहा है, कुछ सर्टेन स्टील प्रोडक्ट्स हैं जो सस्ते तुम डंप कर रहे हो, उसको तुम क्या कर सकते हो, उसके ऊपर हमने ₹40 की डंपिंग ड्यूटी लगा दी है। अब ये जो प्रोडक्ट है, 70 + 40, अब कितने का हो गया, 110 का, और इंडिया के मैन्युफैक्चर कितने का बेच रहा है, ₹100 का। अब प्राइसेस क्या है, कॉम्पिटिटिव है। अब प्राइसेस क्या है, कॉम्पिटिटिव है, और मार्केट में कॉम्पिटिशन बना रहेगा। और ये जो इंडिया ने ड्यूटी लगाई है एंटी डंपिंग ड्यूटी, इट इज इन कंप्लायंस विद WTO, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि अगर कोई भी कंपनी ऐसा करती है, अपने माल को सस्ते दाम पे किसी और कंट्री में डंप करती है, देन यू कैन अप्लाई एंटी डंपिंग ड्यूटी।
क्लियर है जी। तो डंप कैसे कर रहे थे अपने माल को, सस्ते दाम पे बेच रहे थे एज कंपेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट। तो हमने क्या किया, उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया, दैट इज इन कंप्लायंस विद WTO एग्रीमेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू ग्लोबल ट्रेड नॉर्म्स इंक्लूडिंग द WTO regime, a country is allowed to impose tariffs on such dumped products to provide a level playing field to domestic manufacturers. क्लियर है इतनी बात। अब ये जो भी प्रोब वगैरह करी है, ये किसने करी है, मैंने आपको बताया था कॉमर्स मिनिस्ट्री की इन्वेस्टिगेटिव आर्म है DGTR। किसने करी है, DGTR ने। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। क्या फुल फॉर्म है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज। ठीक है जी, इतनी बात। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लग चुकी है, किसने लगाई है, इसकी जो इन्वेस्टिगेटिव आर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने। और कितने साल के लिए लगाई है, 5 साल के लिए लगाई है। कितने साल के लिए लगाई है, 5 साल के लिए लगाई है, ताकि हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को चीप इंपोर्ट से बचा सके। तो आपको पेपर में पूछा जा सकता है कितने साल के लिए ये प्रोविजन अप्लाई की गई है और किसने इसके रिलेटेड प्रोब किया था, वो किसने किया था, DGTR ने किया था। और उन्होंने क्या करी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी को इसमें इंपोज किया है। क्लियर है इतनी बात। और इन्वेस्टिगेशन भी किसने की ही, DGTR ने, जो क्या है, क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्लियर है इतनी बात। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने इतना देखा कि हमने कुछ सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर, स्टील प्रोडक्ट्स जो हम इंपोर्ट कर रहे थे, हमने उनके ऊपर क्या लगा दी है, एंटी डंपिंग ड्यूटी। जब कोई कंपनी या कोई कंट्री अपने माल को सस्ते दाम पे किसी कंट्री में डंप करती है, तो WTO के रूल्स के अकॉर्डिंग हम उसके ऊपर एंटी डंप ड्यूटी लगा सकते हैं। और ये जो काम किया है हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री की इन्वेस्टिगेटिव आर्म जो है डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने किया है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। अभी नहीं, पहले भी एक प्रोविजनल ड्यूटी हमने पहले भी लगा रखी थी अक्टूबर 2019 में। क्लियर है। और ये सब का अगर हम कंटेक्स्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो जुड़ा किससे है, इंडो चाइना जो डिस्प्यूट चल रहा है नियर द गलवान वैली। ठीक है जी, दैट वाज ऑल इन दिस वीडियो। बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर अदर वीडियोस जिसमें हम और भी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो करंट बेसिस पे बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं। थैंक यू।